इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के सपा कार्यालय के बाहर और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम देखने को मिला है। अखिलेश यादव की होर्डिंग्स चारों तरफ लगी हुई हैं और इन होर्डिंग्स में 2024 को लेकर के वादे किए गए हैं। उससे पहले जितने काम किए गए हैं उन्हें गिना करके ये दावे किए गए हैं कि आगे आने वाली अगर उनकी सरकार बनती है तो वो फिर इससे ज़्यादा अच्छे काम कर सकते हैं और जो इस टाइम पे सरकार है वो किसी भी काम को अपने जितने वादे किए थे, जितने मैनिफेस्टो में दावे किए थे, उनमें से कोई भी पूरा करने में सफल नहीं रही है। अब बात करते हैं होर्डिंग्स की, तो जो ये होर्डिंग्स लगी हुई हैं उनमें चारों तरफ कहीं ना कहीं जो वादे किए गए हैं उसके साथ अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनने के लिए बधाइयाँ भी दी गई हैं। विपक्ष में इतने चेहरे होने के बाद भी अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री के तौर पर जनता देखना चाहती है और क्या जनता एक बार फिर से अखिलेश यादव को चुनेगी और प्रधानमंत्री के लिए चुनेगी, ये देखना बाकी है। 2024 का चुनाव आते ही इस बात का निर्णय भी हो जाएगा। मंदिर मस्जिद का मुद्दा लेकर के भारतीय जनता पार्टी और जितना भी जातिवाद को लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी मुद्दे उठाती है और उसके बाद अपना एक अलग ही एजेंडा लेकर के चलती है और जीत जाती है। अखिलेश यादव जी का इस बार का क्या एजेंडा है? इस बार का एजेंडा हमारा ये है कि देखिए, जो रोजगार है, रोजगार बिल्कुल भी नहीं है, गुमराह करने का काम किया है। और बिजली जितने प्लांट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगाए, एक भी प्लांट नहीं लगा। जनता परेशान है, मतलब बिजली बिल्कुल भी नहीं आ रही है और किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार के मुद्दे को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जितनी महंगाई देश के अंदर चरम सीमा पे है, अगर कोई 500 रुपये का सामान लेने निकलता है तो वो कब ख़त्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है और सरकार रोज नए नए दावे करती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं फेल रही है। जनता इस बार किसको लाना चाहेगी? जनता 2022 में माननीय समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सरकार बन चुकी थी, लेकिन बीजेपी ने अधिकारियों के माध्यम से सरकार छीनने का काम किया और आने वाले 2024 में देश और प्रदेश अखिलेश यादव की तरफ को देख रहा है। आने वाले टाइम में इस देश के प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश यादव बनेंगे और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन लोक कल्याण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जितने काम अखिलेश यादव जी ने बोले थे पिछली सरकार में वो कराए और आगे अगर मौका मिलता है तो इससे भी ज़्यादा काम करने का काम समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करने का काम करेंगे। सर, अभी हम लोगों ने इतनी सारी इतनी धूम मची हुई है जन्मदिन की और चारों तरफ हम होर्डिंग्स देखते हुए आ रहे हैं, उस पर केवल काम गिनाए गए हैं। जनता दूसरे को ना चुन करके समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को क्यों चुनेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी कभी झूठ नहीं बोलती है, चाहे नेताजी रहे हों, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी रहे हों। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में सड़कों की जाल बिछाई। आज जो अखिलेश यादव जी द्वारा गाँव में सड़कें बनी हैं उसका मरम्मत भारतीय जनता पार्टी नहीं करा पा रही है। अखिलेश यादव जी ने कई नदियों पे बड़े बड़े पुल बनाए हैं। अभी आप चैलारी घाट देख लीजिए, ये सबसे बड़ा पुल है, 3 किलोमीटर लंबा पुल बनाया अखिलेश यादव जी ने। अखिलेश यादव जी विकास पुरुष वास्तव में हैं और समाजवादी पार्टी का न कार्यकर्ता झूठ बोलता है और न नेता झूठ बोलता है। समाजवादी पार्टी के कथनी और करनी में कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों को ठगा है, नौजवानों को ठगा है, गरीबों को ठगा है, महिलाओं को ठगा है। पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश ठगा महसूस कर रहा है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो ये इन्होंने घोषणा किया था, बड़े बड़े घोषणा कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दूंगा। एक भी रोजगार नहीं दिया जा रहा है और ये सरकार न किसानों की है, न नौजवानों की है, न गरीबों की है, न मजदूरों की है। ये केवल गुमराह करती है बस। सर, महिलाओं की बात आ ही गई है तो ऐसा पहले कई बार या फिर आज भी सुनने को मिल जाता है कि अखिलेश यादव की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी और अब महिलाएं सुरक्षित है। कहाँ नहीं सुरक्षित थी? अखिलेश यादव जी ने 1090 शुरू किया था, उसको सही से क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने 108, 102, 109 एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी। महिलाओं की जो प्रसव पीड़ा होता था, लोग घर पे गरीब महिलाएं अस्पताल तक पहुंच नहीं पा रही थी, अखिलेश यादव जी ने किया था। अखिलेश यादव वही आपसे कह चुके, कथनी करने में कोई अंतर नहीं। अखिलेश यादव जी करके दिखाया है। ये क्या किए हैं बताइए? जो इनका योजना था उस योजना को आज तक बढ़ा नहीं पाए। मेट्रो अभी जो अखिलेश यादव ने चलाया था उससे ज़्यादा ये बढ़ा नहीं पाए। तो हम क्या बताएं? अभी एक भी न मेडिकल कॉलेज इस तरह खोल पाए हैं, न कुछ कर पाए हैं। जो लड़के गरीब के लड़के हैं, MBBS मान लिया करना चाह रहे हैं तो फीस कितना कर दिया गया है। जो अमीरों के लड़के हैं वो 1 करोड़ रुपया कौन दे करके MBBS लड़कों को करा पाएगा? कम से कम सीट बढ़ाना चाहिए।
लेकिन आज तक जो है इन्होंने नौजवानों के लिए तो कुछ किया ही नहीं है और न कर पाएंगे। हमें तो महिलाओं को जो गैस सिलेंडर दिया था, स्मृति ईरानी जो है जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो चूड़ियाँ बेचती थी, कंगना बेचती थी, आज कहाँ चली गई? उनको तो आज जो महिलाओं को फ्री में गैस सिलेंडर बांट दिया गया, पहले 400 से नीचे गैस सिलेंडर मिलता था, आज 1200 के ऊपर गैस सिलेंडर मिल रहा है। किसी को रोज़गार उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। जब किसी को रोज़गार ही नहीं मिल पा रहा है, गैस सिलेंडर बढ़ाया नहीं जा रहा है, तो आप क्या बताएँ? तो ज़्यादा तो हम कुछ इसके लिए और नहीं कह सकते हैं। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत ज़्यादा बात चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? चुनावी वर्ष में इस तरह की मुद्दाहीन बात जो होनी नहीं चाहिए। इस समय सबसे मेन बात है महंगाई, मणिपुर हिंसा, देश में बढ़ती हुई जातीयता का तनाव, सांप्रदायिक तनाव, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, देश के ऊपर बढ़ता हुआ कर्ज, ये सब बहुत मेन मुद्दे हैं। इन मुद्दों से भटकाने के लिए, लोगों को छलने के लिए ये सारी चीज़ें छेड़ी जा रही हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ ही बात है। सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जितना जारी किया था वो सब पूरा किया है लगभग। राम मंदिर का मुद्दा ले लें या फिर उसके अलावा हम 377 की बात कर लें, और अब सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के आ गई है। और 2024 के चुनाव से पहले ये क्या कोई रणनीति है? कहाँ चले गए थे धीरेन्द्र शास्त्री? जब ट्रेन एक्सीडेंट होता है तब धीरेन्द्र शास्त्री को ज्ञान नहीं होता है। राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम को लेकर जो ये चुनाव लड़ रहे हैं बार बार, अब पूरा हिंदू समाज भी समझ चुका है कि मेरा कितना भला हो रहा है। मेरे बच्चों को न नौकरी मिल रही है, न बच्चों को उचित शिक्षा मिल रहा है, न किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य मिल रहा है। हमको राम मंदिर से क्या मिलेगा? पूजा करना है घर पे कर लीजिए। वहाँ हमने देखा है राम मंदिर जाके, वहाँ भगवान हमको नहीं मिले, हमने बहुत ढूंढा, हमको मिले ही नहीं। अगर मिले होते, एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी मिल गए होते तो सबसे पहले शिकायत में नरेंद्र मोदी जी का करता, दूसरी शिकायत में योगी आदित्यनाथ का करता। साढ़ की क्या स्थिति है? सड़कों पर गायें मर रही हैं, गौहत्या रोकने की बात कर रहे हैं। आज गायें भूख से, तड़प से सब मर रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सरकार पूरी तरह से हत्यारी सरकार है, इसको जाना है। और 2024 में भैया के नेतृत्व में चुनाव विपक्षी पार्टियां लड़ने जा रही हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे भैया का बेदाग चेहरा है, आज तक कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। इसलिए सारी विपक्षी पार्टियां सलाह करके आपस में एकजुट होकर प्रधानमंत्री के रूप में भैया को देखना चाहेंगी। यही जन्मदिन पर मेरी शुभकामना है कि मेरे अखिलेश यादव इस भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बने। पूरे देश अखिलेश यादव पर नज़र रखे हुए है और ये सरकार जो मोदी जी के चल रही है डबल इंजन की सरकार, इससे जनता त्रस्त है। ये इनको कोई मुद्दा नहीं है, मंदिर मस्जिद का मुद्दा है। मुझे पहले कहा जाता है कि पहले पेट पूजा, इसके बाद जब बिना भूख भजन हो न गोपाला ले लो अपनी कंठी माला। जब तक हमारा पेट ही नहीं भरेगा तो मैं राम करने से क्या फ़ायदा? दूसरी बात कि रोजगार एकदम समाप्त है। इस सरकार में कहीं से भी किसी नौजवान का नौकरी मिलने वाला नहीं है, चपरासी तक भी का भी नौकरी नहीं मिलने वाला है। इनका जब से सरकार बनी है भगवान भी पसंद नहीं है। कभी कोरोना लेके आ जाते हैं, तो कभी धूप लेके आ जाते हैं, तो कभी पानी लेके आ जाते हैं। इनकी नीयत सही नहीं है। अगर सही होता तो भगवान ऐसा नहीं करते। इनकी मुद्दा सिर्फ भरमाने की बात कर रहे हैं। सबसे पहला तो ये दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के विरोधी है। जब भी इन सरकार में कोई कार्यकर्ता या कोई नेता इनके पक्ष में बोलते हैं तो इनकी सरकार ने ठोक देती है या तो जेल भेज देती है। इस सरकार में महिलाओं का आबरू नहीं बच रहा है। इन सरकार में बलात्कार, अत्याचार, भ्रष्टाचार सीमा पार हो गया है। अगर इस सरकार को इस सरकार को अगर कोई विरोध कर रहा है, मात्र एक नेता जिसका नाम अखिलेश यादव, वो धरती पुत्र का बेटा लाल है। इसलिए ये समाजवादी पार्टी ही तन्हाई सरकार को उखाड़ फेंकेगी। 2024 में पूरे प्रदेश के श्री अखिलेश, मात्र एक ही नेता अखिलेश यादव जी है।
2024 की तैयारी अभी से ही चल रही है या फिर ये होर्डिंग्स केवल जन्मदिन को देखते हुए लगाए गए हैं? इसमें जैसे कितने सारे वादे किए गए हैं, वो सारी क्या 2024 की तैयारी है? 2024 की तैयारी जमीन से जुड़े नेता नहीं करते और समाजवादी पार्टी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। और निश्चित ही आपको पता होगा कि 92 में माननीय मुलायम सिंह यादव ने पार्टी बनाई और 93 में मुख्यमंत्री हो गए। तो वो शख्सियत है मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव के अंश माननीय अखिलेश यादव जो छोटे नेता के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, तो उनको प्रधानमंत्री की बनाने की बात जहाँ तक है 24 में हम बना के दम लेंगे। इसी के लिए आज संकल्प लिया हमने समाजवादी पार्टी कार्यालय। विपक्ष में कई सारे चेहरे हैं, उनको छोड़ करके जनता अखिलेश यादव को क्यों चुनेगी? अखिलेश यादव का विकास मॉडल है। जैसे हमने मेट्रो दिया है, हमने डायल 100 दिया है, हमने रोडों का जाल बिछाया है। तमाम ऐसी बातें हैं जो उत्तर प्रदेश की सरजमी से निकल करके देश की राजनीति में जाएंगी। और बड़ी बात यह है कि आपने कहा कि क्यों अखिलेश यादव ही, तमाम विपक्ष के नेता हैं, लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमने कहावतों में सुना है समाजवादी पार्टी या फिर किसी भी दल के बारे में, कहीं भी कहावतों में हमने सुना है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होके जाता है। तो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी नेता हैं और बिहार में तेजस्वी यादव जी, जो समाजवादी भाईचारे और समाजवादी सद्भाव की बात करते हैं। तो निश्चित ही 40 और 80 कितने हुए? 120। 120 में अगर हम 70 सीटें निकाल लेते हैं तो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा हम होंगे। क्योंकि आपको ज्ञात होना चाहिए कि 40 सीटों पे चंद्रशेखर जो हमारे जनपद बलिया से आते हैं, उन्होंने सरकार बनाई थी देश में। तो 2024 में गठबंधन कितना काम आएगा? 100% आएगा गठबंधन का। क्या रणनीति है? रणनीति है हमको जो है सबसे जो है बेरोजगारी है, नौजवानों को, किसानों को, सब परेशान है, व्यापारी परेशान है इस सरकार से। लेकिन सरकार तो लगातार कह रही है कि उनसे किसान भी खुश हैं और वो रोजगार भी दे रही है। 2 करोड़ रोजगार देने की वादा किए थे, कहाँ 2 करोड़ है? 2 करोड़ में 9 साल सरकार हुई है, 2 करोड़ के हिसाब से कितना हुआ? तो अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो ये सारे वादे पूरे होंगे? पूरा 100% पूरे होते हैं। अखिलेश जी जो कहते हैं पहले उनको वादा पूरा घोषणा पत्र पूरा करते हैं, उसके बाद अब काम करते हैं। जन्मदिन के अवसर पर क्या तैयारियां? जन्मदिन की हम बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उनकी आयु की दीर्घायु की कामना करते हैं। धन्यवाद। तो अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर सपा कार्यालय के बाहर ये जो हुजूम आपको दिख रहा है और ये जितनी होर्डिंग्स आपको दिख रहे हैं, उन सब पर 2024 की कहीं ना कहीं तैयारियां करते हुए दिख रहे हैं। और ये जो कार्यकर्ता हैं, उनको पूरा भरोसा है और उनके अंदर इतना उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है कि 2024 में वो पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री बनेंगे और अपने अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं सोनाली सिंह, न्यूज़ टाइम मीडिया, लखनऊ।